वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम ऑटोकैड की 3 बेसिक कमांड्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें ब्रैकेट पॉइंट, ब्रेक और जॉइन कमांड। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में इन तीनों कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। ब्रैकेट पॉइंट का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ब्रैकेट पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए टूल बार में मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे आपको ब्रैकेट पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से मैं एक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही मैं एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अपना लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो लाइन है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल है और पॉलीलाइन बनी है, तो हम इसे भी ब्रेक करके देखते हैं। फिर से मैं ब्रैकेट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और जहाँ से मुझे ब्रेक करना है वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए दो डिफरेंट पार्ट में यहाँ पे रेक्टेंगल ब्रेक हो चुका है। उसके बाद पॉलीलाइन को ब्रेक करके देखते हैं। फिर से ब्रैकेट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को ब्रेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट्स में पॉलीलाइन ब्रेक हो चुकी है। इस तरीके से आप ब्रैकेट पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं जो कि है ब्रेक कमांड स्टार्ट करने से पहले मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ और लाइन कमांड की यूज़ से दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ब्रेक पॉइंट की यूज़ से हमने ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में ब्रेक किया था, बट ब्रेक कमांड से हम ऑब्जेक्ट को ब्रेक के साथ गैप भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ब्रेक कमांड को एक्टिवेट करने के लिए मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट पॉइंट के लेफ्ट साइड आपको ब्रेक कमांड अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ से ब्रेक कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप मॉडिफायर में से भी ब्रेक कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है BR एंटर। जैसे ही मैं ब्रेक कमांड को एक्टिवेट करता हूँ तो कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए अब कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो जाता है, पर अगर आपको दूसरा पॉइंट एज अ फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना हो तो आप कमांड सेक्शन से फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करें। अब फॉर एग्जांपल मुझे सेंटर से लाइन को ब्रेक करना है तो मैं फर्स्ट पॉइंट अपना सेंटर को स्पेसिफाई करूंगा और सेकंड पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। इस तरीके से हम ब्रेक कमांड की से किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। फिर से मैं BR एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और सर्कल को वन क्वाड्रेंट टू अनदर क्वाड्रेंट ब्रेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्कल का एक पार्ट ब्रेक हो गया और यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुकी है। फिर से मैं ब्रेक कमांड को यूज़ करके सर्कल के वन क्वाड्रेंट टू अनदर क्वाड्रेंट ब्रेक करता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इंक्लाइन लाइन को भी हम ब्रेक करते हैं, उसके लिए फिर से BR एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम ब्रेक कमांड की उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके उसमें गैप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ब्रैकेट पॉइंट और ब्रेक कमांड के बीच का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। कमांड जॉइन कमांड को एक्सप्लोर करते हैं। जॉइन कमांड किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जॉइन करने के लिए यूज़ होती है। तो जॉइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए टूल बार में मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे ब्रैकेट पॉइंट के जस्ट राइट साइड आपको जॉइन कमांड अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ से जॉइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप मॉडिफाई पैनल में से भी जॉइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है J एंटर। जैसे ही मैं जॉइन कमांड को एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है सिलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू जॉइन एट वंस। तो यहाँ पे मुझे इन दो लाइन को ज्वाइन करना है तो मैं दोनों लाइन को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे लाइन ज्वाइन हो चुकी है। बट जब भी हम ज्वाइन का यूज़ करते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद में रखिए कि जो दोनों लाइन है वो एक लाइन में होना चाहिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं Ctrl+Z करके अंडू करता हूँ और एक लाइन को थोड़े ऊपर मूव कर लेता हूँ। तो देखिए अब अगर दोनों लाइन को सिलेक्ट करके J एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रही है दोनों लाइन, क्योंकि दोनों एक लेवल में नहीं है। मैं फिर से मूव करके यहाँ पे लाइन को एक लेवल में लेके आ जाता हूँ और अब दोनों लाइन को सिलेक्ट करके J एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद फिर से मैं J एंटर करता हूँ और सर्कल के एक पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो ब्रेक कमांड की उससे हमने गैप क्रिएट की थी वो ज्वाइन कमांड की उससे यहाँ पे फिल कर दिया। फिर से मैं J एंटर प्रेस करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ
देखिए यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ और कमांड सेक्शन में देखिए यहाँ पे क्लोज ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट सर्कल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर से दो लाइंस को सिलेक्ट करके जे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे लाइन ज्वाइन हो चुकी है। इस तरीके से हम ज्वाइन कमांड का यूज़ करके लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कमांड की यूज़ से हम लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लाइन कमांड की यूज़ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और इन सारी लाइंस को अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए सारी लाइंस इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रही है। सारी लाइंस को सिलेक्ट करके मैं ये इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए अभी जो लाइन है वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर लाइन कमांड की यूज़ से मैं अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो जो रेक्टेंगल है वो लाइन कमांड से क्रिएट हुआ है। तो इसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और जे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए जो रेक्टेंगल है अब वो पॉलीलाइन में क्रिएट हो चुका है। जब भी हमें लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना हो, तो सारी जो लाइंस है, इंडिविजुअल लाइंस, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एल एंटर करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके जे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए दोनों लाइन इंडिविजुअल है, दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हुए क्योंकि इन दोनों लाइन में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं एल एंटर करके इन दोनों लाइन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूँ और अब तीनों लाइन को सिलेक्ट करके जे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए अब जो लाइन है वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरीके से हम लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं जॉइन कमांड की यूज़ से। तो आई होप कि आपको आज ब्रेकेट पॉइंट, ब्रेक और जॉइन कमांड तीनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसे ऐसे ही यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इफ़ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।